वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग रियल नंबर का कंसेप्ट रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है, टॉपिक्स हमारे पास है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। फिर से एक बार हमें विजिट करना है इरेशनल नंबर को। 10th में 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर it is not written in it cannot be written in the form of q equal not 0 and p and q are integer। इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। q इक्वल नॉट 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और एक इसे हम डिफाइन कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal expansion is called irrational number। इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। √3, √5, 5, 0.110, 11000, 1100000 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू 22/7। 22/7 क्या हो गया? रेशनल है नंबर। और ये क्या है? इरेशनल नंबर। दोनों में डिफरेंट है स्टूडेंट्स। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14159 डॉट 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 डॉट, इसलिए दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए पाई का जो वैल्यू होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। थ्योरम 1.3, इस थ्योरम को हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जा करके इस लिंक से इस थ्योरम को आप देख सकते हैं। इसका प्रूविंग हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो फिर भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कर रहा, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a, where a is a positive number। एक कंसेप्ट है कि p be a prime number if p divides a square then p divides a, where a is a positive number। a क्या है? पॉजिटिव। p डिवाइड्स a स्क्वायर है, इट मीन्स 3 डिवाइड्स करता है 9 स्क्वायर को। इसका मतलब है कि 3 जो है डिवाइड करेगा 9 को, यानी 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 9 भी 3 से डिवाइड होगा। यस, 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो
25 भी 5 से डिवाइड होगा। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर को प्रूफ करने में। चलिए, एक कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है और एक कंसेप्ट को समझते हैं, को प्राइम। चलिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं, को प्राइम। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1। कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 हो। 2 को डिवाइड कीजिए 3 से, 2 1 जा 2, 1 2 1 जा 2, यानी ए एचसीएफ 1 आया। तो कोई भी दो ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, या कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, यानी ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड। 2/3 लेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और इस नंबर से डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या है, एक को प्राइम है। तो को प्राइम सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, इसका कॉमन फैक्टर भी कितना होगा, 1। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए प्रूव किया जाए इसे। लेट एज्यूम दैट, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इक्वल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b को प्राइम होगा, where a and b are co-prime and b equal not 0। को प्राइम का मतलब हम लोग समझे थे स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, यानी ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। ये भी किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा दो पेयर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका को प्राइम। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो a इक्वल टू √5 इंटू बी। अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a का स्क्वायर इक्वल टू √5b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर a इंटू a, √5b स्क्वायर √5 इंटू √5b लिख सकते हैं इसको। a इंटू a स्क्वायर √5 √25 b इंटू b स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा √5 का स्क्वायर रूट हम 5 लिख सकते हैं इंटू b स्क्वायर। 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ हम डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए वो कंसेप्ट हमारा आ गया, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर को करेगा तो 5 डिवाइड्स a। ठीक है, ये कंसेप्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसका मतलब a किससे डिवाइड हो गया, p से। लेकिन हम यहाँ क्या माने थे कि a को प्राइम है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a। अब 5 क्या कर रहा है, a को डिवाइड करता है। 5 जो है a को डिवाइड करेगा तो कुछ इंटीजर्स हमारे पास आएगा।
where c is some integers। चूंकि 5 डिवाइड से है तो 5 डिवाइड से लिखें। उस जब कोई भी नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास इंटीजर्स आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू 1a इजकल टू 5c। अगेन सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, a इंटू ए 5c इंटू 5c, दो बार 2 टाइम्स इसको हम लिख सकते हैं। a इंटू ए स्क्वायर 5 5 जा 25, c इंटू सी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू है 5b स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। a स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। अब a स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, उसका वैल्यू है 5b स्क्वायर इजकल टू 25c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। b स्क्वायर इजकल टू 25c स्क्वायर। यहाँ a मल्टीप्लाई है 5 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा कैंसल, b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। चलिए b स्क्वायर 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड लिख सकते हैं इसको। अब देख रहे हैं कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है b, सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। 5 जब डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं थ्योरम 1.3 रियल नंबर का, कि जब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b। अब यहां समझते हैं स्टूडेंट्स, a 5 से डिवाइड हो गया, b भी 5 से डिवाइड हो गया, लेकिन यहां हम a और b को क्या माने थे, को प्राइम। इसका मतलब था कि ये 1 से डिवाइड था, ठीक है, उसको हम क्या माने थे, रेशनल नंबर। अब यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम रेशनल नंबर माने थे और a और b को प्राइम था, जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 था, किसी से डिवाइड नहीं था सिर्फ 1 के अलावे, लेकिन a और b जो है यहाँ 5 से डिवाइड्स दिख रहा है, यानी इसका कॉमन फैक्टर 5 हो गया। इससे हमको पता चल रहा है कि यह जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसको हम इरेशनल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सिंस a and b has 5 as a common factor but a and b are co-prime। a and b has a 5 as a common factor। a और b में 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, बट a and b are co-prime। It should be 1 as a common factor। इसका मतलब इसमें को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। contradiction, so our assumption is wrong। जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया, assumption is wrong। hence √5 is an irrational number। फिर से एक बार समझते हैं, a एंड b हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर। a और b में 5 कॉमन फैक्टर, लेकिन a और b हम को प्राइम लेट किए थे, इट शुड बी 1 एज अ कॉमन फैक्टर, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए,
बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो हमारा जम्पशन क्या हो गया कि रेशनल नंबर था वो रॉन्ग हो गया। हेंस हम लिख सकते हैं कि वो रेशनल नहीं है। क्या है फिर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा सा सिंपल सॉल्यूशन इसका है। सिंस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस 3 + 2√5 इक्वल टू A/B, वेयर A and B आर co-prime एंड B इक्वल नॉट 0। A और B क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम क्या है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, यानी इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, और HCF ऑफ दिस नंबर इज 1। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले इरेशनल नंबर को एक साइड करेंगे और रेशनल नंबर को, सारे रेशनल नंबर को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2√5 इक्वल टू A by B -3। 2√5 B एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा A -3B। 2 यहाँ पर है मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर को हमको अलग करना है, तो 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। A -3B बाई 8 मल्टीप्लाई, यहाँ 2B हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है, सिंस दिस इज रेशनल नंबर, दोनों इक्वल है तो ये भी रेशनल होगा। सिंस A -3/2B इज अ रेशनल, then √5 is also a rational। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों, चूंकि ये रेशनल है और ए √5 रेशनल नहीं हो सकता, ये रेशनल है। दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, so our assumption is wrong। hence 3 + 2√5 is an irrational number। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं स्टूडेंट। एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। लेट कर लिए, रेशनल नंबर को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर A एंड B आर को-प्राइम। को-प्राइम को हम समझ चुके हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी 1 से डिवाइड और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कॉमा B इक्वल नॉट 0, B का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगेन क्या करेंगे हम, √5 यानी इरेशनल नंबर को अलग करना है, किससे, सारे रेशनल नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले +3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो A -3/B हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 रेशनल है, √5 रेशनल है, तो 2 को यहाँ से हटाना है, तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो गया करके। अब देख रहे हैं कि ये अलग हो गया √5, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट हमको जरूर लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट यदि नहीं लिखोगे आप तो मार्क्स सही बोर्ड में नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि A -3/2B इज अ रेशनल, देन √5 इज ऑल्सो अ रेशनल। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, चूंकि √5 तो रेशनल है।
सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन था कि यह रेशनल है, यह हमारा रॉन्ग हो गया। इट मीन्स जब वो रेशनल रॉन्ग हो गया तो इरेशनल नंबर होगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन हम यहाँ प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 1/√2। इसे भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं। एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। वन बाय रूट टू को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इक्वल नॉट 0। √2 को सबसे पहले हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √2/2 आ जाएगा हमारा वैल्यू। चूँकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए √2 हटाने के लिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। क्लास 9th में हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, √2 को अलग करना है। तो 2 यहाँ डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 यहाँ है, ये डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। 2a/b प्रूव हो गया। 2a/b क्या है, सेंस 2a/b इज अ रेशनल नंबर, देन a इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। देन √2 इज ऑल्सो अ रेशनल। जब a रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। a चूंकि इरेशनल है, but this is contradiction. So our assumption is wrong. Hence 1/√2 is an irrational number. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके पहले भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि √2 को अलग कर लेना है, इरेशनल नंबर को अलग करना है, बाद बाकी सारे रेशनल नंबर को एक साइड कर लेना है, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 7√5 एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। Assume that 7√5 is a rational number. So we can write 7√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime and b equal not 0. Next step, that is multiply, so it will be divide. चलिए a रेशनल हो गया और a इरेशनल। Since a/7b is a rational, then √5 is also rational, also a rational नंबर, यहाँ लिख सकते हैं रेशनल नंबर।
then root 5 is also a rational number, but this is contradiction. So our assumption is wrong. Hence 7 root 5 is an irrational number. सारे क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि 7 रूट 5 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 7 है और इरेशनल नंबर रूट 5 है। इरेशनल नंबर को अलग करना है तो 7 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो गया, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये तो रेशनल है नहीं, ये इरेशनल है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 प्लस रूट 2। इसको भी एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। इसे भी हमने रेशनल एज्यूम कर लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में, where A and B are co-prime and B is not equal to 0। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि रूट 2 को अलग करना है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 6 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका राइट साइड में, एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा a माइनस 6b। चलिए रूट 2 अलग हो गया, इरेशनल नंबर को हम अलग कर लिए। अब लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस a माइनस 6b बाई b इज अ रेशनल देन रेशनल नंबर, then root 2 is also a rational, but this is contradiction। So our assumption is wrong, assumption is wrong, hence 6 plus root 2 is an irrational number। स्टूडेंट्स मैं जितना भी स्टेप बताता हूँ एक एक स्टेप आपको लिखना है, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में स्टेप मार्किंग भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो प्रत्येक स्टेप को नोट डाउन करना है, शॉर्ट में आपको नहीं निकलना है। यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में तो हमारे एक कंसेप्ट को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।